हेलो और वेलकम है आप सबका। ये हमारी सेकंड वीडियो है आपके सैम्पल पेपर के सोल्यूशन की सीबीएसई के। इससे पहले हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर महेश इज टेलिंग अ स्टोरी टू ऑल हिज स्टूडेंट, ही मेड इट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बाय इन्वॉल्विंग ऑल द स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द स्किल बीइंग डेवलप्ड बाय द टीचर इन स्टूडेंट। यानी मिस्टर महेश जो है वो एक टीचर हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को एक स्टोरी बता रहे हैं। तो आपने स्टोरी के बेस पे ये बताना है कि वो स्टूडेंट्स में कौन सी स्किल जो है वो आपका जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी जो है वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स में आए एक्टिव स्किल्स या ट्रस्ट स्किल या राइटिंग स्किल्स, क्योंकि आपको जो है उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी बेसिकली एक एक्टिव लिसनिंग स्किल्स है, क्योंकि वो स्टोरी बता रहे हैं तो बच्चे अगर ठीक से सुनेंगे नहीं तो उसको उनमें जो है आपको पता नहीं चलेगा ठीक से। तो पहले सबसे पहली स्किल जो हमारे पास होनी ज़रूरी है वो हम एक्टिव लिसनर होने ज़रूरी है। तो एक्टिव लिसनिंग जो है आपकी बच्चों की इंक्रीज़ करना चाहते हैं। डैश इज रिलेटिवली एंड्योरिंग सेट ऑफ ट्रेड्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसी ट्रेड या क्वालिटी है जो एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब होता है जो बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ चलती है, ड्यूरेबल होती है, यानी सारे लाइफ टाइम चलती है। तो यहाँ पास लॉयल्टी, ड्रीमर, पर्सनैलिटी एंड क्रिएटिविटी। तो यूजुअली हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हम जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ चलती है। तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, Janvi is feeling extremely nervous and worried because she believes that other people do not like her and or trying to harm her। जानवी जो है वो हमेशा नर्वस फील करती है और उसे लगता है कि जो और लोग हैं वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसको बिल्कुल भी सब लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग, उसको क्या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? एंटी सोशल, सोजोइड, पैरानॉइड और नार्किस्टिक। तो इसमें हम कह सकते हैं उसको पैरानॉइड बोलते हैं इसको, ऐसे लोगों को जो बाकी लोगों से डरते हैं बात करने में और उनको लगता है कि हाँ हर कोई जो है वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क, कैल्क की जो फाइल बनती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है दैट डॉट ओडीसी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपने जो बहुत ध्यान रखने हैं। एंटरप्रेन्योर्स बिहेवियर रिक्वायर सर्टेन नॉलेज, स्किल्स और पर्सनैलिटी प्रोफाइल एंड इट इज़ कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरियल कम्पिटेंस। इसको एंटरप्रेन्योरियल कम्पिटेंस बोलते हैं। कम्पिटेंस का मतलब क्वालिटी या ट्रेट्स, यानी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, उनको हम एंटरप्रेन्योर कम्पिटेंस बोलते हैं। कम्पिटेंस थोड़ा सा नया वर्ड है, आपने ध्यान रखना है। क्वालिटी भी बोल सकते हैं या आपके एलिजिबिलिटी, एलिजिबल क्वालिटीज़ कह सकते हैं कि भाई बनने के लिए आपको क्या आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। RWHS स्टैंड फॉर, RWHS की क्या फुल फॉर्म है? तो इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास। RWHS की इसकी फुल फॉर्म होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, यानी कैसे हम बारिश के पानी को जो है बचा के रख सकते हैं उसको बोलते हैं बेसिकली। आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मूवी एडिटिंग टूल। मूवी एडिटिंग टूल का कौन सा ऑप्शन ये नहीं है बेसिकली। तो इसमें हमारे पास इमेज ट्रांसफ़र जो है वो मूवी एडिटिंग के अंदर नहीं होता है, बाकी ऑप्शंस आपके मूवी एडिटिंग टूल में होते हैं। डैश इज़ अ वीडियो कैप्चरिंग प्रोसेसिंग यूटिलिटी फॉर 32 बिट एंड 64 बिट विंडोज़ प्लेटफॉर्म। वीडियो कैप्चरिंग प्रोसेसिंग यूटिलिटी कौन सी है इनमें से? तो वर्चुअल डब है बेसिकली। बाकी आपका जो है इधर उधर के हैं सब, हमारा जो मेन है वो वर्चुअल डब है, जो वीडियो एडिटिंग कर सकता है 32 बिट और 64 बिट दोनों के ऊपर। Dash is an offline playback, editing, encoding, animation, and visual effects tools based on Jashaka technology that allows you to create professional digital media on your desktop। तो कौन सी है इसमें? बेसिकली सिनेफेक्स है, ये अभी भी काम कर रही है, ये प्रोडक्शन में है। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके जो जो चैप्टर वाइज जो डिटेल है कि कौन कौन से आपके जो मूवी एडिटिंग टूल हैं वो वर्किंग में है प्रोफेशनल और कौन कौन से आउटडेटेड हो गए हैं। Next is Blender is a free open source 3D content creation suite available for all major operating system under the GNU या GPL बोल देते हैं इसको, GNU GPL। ये लाइसेंस आपका जो है ओपन सोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए आपका ये अवेलेबल है। और ब्लेंडर अभी भी अवेलेबल है, ये अभी भी आज भी बहुत बड़ा 3D सॉफ्टवेयर है। जो लोग परचेजिंग वाले सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, ब्लेंडर बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं वो, और ये विंडोज़, लाइनक्स, मैक सब पर अवेलेबल है। Dash is a complete 3D मूवी मेकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर ऑल एबिलिटीज़। कौन सा इनमें से है? पावर पॉइंट तो नहीं है, डॉक्यूमेंट राइटर भी नहीं है, एंड पेंट ब्रश भी नहीं है, तो लास्ट हमारे पास मूवी स्टॉर्म ही बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मीडिया दैट यूजेस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो कौन सा ऐसी मीडिया है जो आपकी मल्टीपल फॉर्म्स
में हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है या दिखाती है, तो इसमें मल्टीमीडिया ही टर्म है। और ये क्वेश्चन बहुत 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 बार अलग अलग तरीके से आता है, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया करके, या व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। तो इस बार इस तरीके से आपके सैम्पल पेपर पूछे, तो एग्जाम में हो सकता है किसी दूसरे तरीके से आ जाए। द टर्म रिच मीडिया इज सिनोनिम्स फॉर, रिच मीडिया जो है वो इंटरेक्टिव मीडिया को बोलते हैं, यानी जब यूज़र उससे इंटरेक्ट करता है तो वो कुछ रेस्पॉन्स में कुछ अलग तरीके से बिहेव करती है, उस चीज़ को हम रिच मीडिया या इंटरेक्टिव मीडिया, मल्टीमीडिया बोलते हैं बेसिकली। आंसर एनी 6 आउट ऑफ गिवन 7 क्वेश्चंस, ये भी इसी का पार्ट है। द फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मोस्ट कॉमन वेज टू डिस्कवर टाइप ऑफ फाइल इज़ टू लुक एट द, अगर हमें फाइल का टाइप जानना है तो हम उसकी एक्सटेंशन देखते हैं। अलग अलग एक्सटेंशन पूछी भी जाती हैं, अलग अलग फाइल की क्या है एक्सटेंशन से हम ये पहचान सकते हैं कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर में ओपन होगी या किस में बनाई गई है, उसका फाइल का क्या टाइप है। नेक्स्ट है swf.wav, mp3, mp4, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपके जो है मल्टीमीडिया फाइल्स के एग्जांपल हैं। आपको पता है MP3 आपकी ऑडियो फाइल होती है और MP4 वीडियो फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ कंपोज्ड ऑफ अ फील्ड ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स का बना हुआ होता है, एंड इज कैरेक्टर बाय कलर एंड इज यूजुअली क्रिएटेड इन पेंट प्रोग्राम, पेंट प्रोग्राम के अंदर इसको हम बनाते हैं। तो जो हम पेंट के अंदर हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं और वो पिक्सल से बनी हुई है, तो ऐसी इमेज को हम रास्टर इमेज बोलते हैं बेसिकली। डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉसलेस इमेज फाइल फॉर्मेट, लॉसलेस इमेज फाइल फॉर्मेट आपका GIF का होता है, JPEG जो है उसको कंप्रेस कर देता है, तो वो लॉसी फॉर्मेट है बेसिकली। अ डैश इज अ डैश फाइल स्टैंडर्ड मैकिनतोश इमेज फाइल फॉर्मेट, मैकिनतोश के लिए आपकी कौन सा फाइल फॉर्मेट है, कैन आइदर बी अ रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज, दोनों के लिए यूज होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम दैट क्रिएटेड इट। तो इसमें बेसिकली हमारे पास पिक्ट है जो आपके मैक सिस्टम्स पर या मैकिनतोश सिस्टम्स पर काम करता है फॉर्मेट ये। MIDI इज़ अ एक्रोनिम फॉर, MIDI जो है वो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जो इसकी फुल फॉर्म है। और MID आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो साउंड होती है वो इस फॉर्मेट में सेव होती है, जो हम कंप्यूटर से जनरेट करते हैं बेसिकली। Dash is a wizard program for Windows and Mac that helps user easily insert video to the website or blog in a few clicks without writing a single line of code, बगैर आपका एक लाइन भी कोड का लिखे हुए आपका जो है हम किस तरीके से विंडोज़ या मैक के अंदर जो है कौन सा विजार्ड का यूज़ करके वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वीडियो लाइट बॉक्स है जिसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज द डैश टैग इज अ वेब स्टैंडर्ड फॉर एम्बेडिंग कंटेंट ऑन द वेब पेज, अगर हमें आपका जो कोई कंटेंट एम्बेड करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट टैग है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह का कंटेंट एम्बेड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम इसको ज़्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन एक्सेप्ट अनदर फंक्शन एज अ पैरामीटर, जावास्क्रिप्ट में जो है आपका जो फंक्शंस होते हैं वो दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू instantiate the defined object types to create object instance in JavaScript, and last है इसमें the user cannot use JavaScript to add multimedia element। तो इसमें जो चौथी स्टेटमेंट है मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यही बेसिकली आपका जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीमीडिया को एम्बेड या यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर जस्ट कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर, जो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें एक नाम होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, यही सब चीज़ें होती हैं प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर या नेम वैल्यू पेयर बोल देते हैं। डैश डॉट डोम जो स्टैंड जो है डॉट DOM जो है उसकी क्या फॉर्म है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये आपका जो है अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट या कंटेंट हैं उसको रखने के लिए यूज़ किया जाता है XML की तरह। डैश टैग अलर्ट्स ब्राउज़र ऑब्जेक्ट अबाउट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, कौन सा जो टैग है वो आपके ब्राउज़र को बताता है कि जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, तो इसके लिए स्क्रिप्ट टैग बहुत बहुत यूज़ किया है, ये तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स दिए हुए हैं ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, नॉट इक्वल्स टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं किसी भी दो नंबर्स के या आपके टेक्स्ट के बीच में। तो ये बेसिकली आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल जो भी बनाते हैं वो .js होती है, ये भी बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो काफ़ी क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं।
Dash is called as bitwise shift right with zero operator and bit shifted on the left side are always zero। कौन सा आपका इसमें से bitwise राइट शिफ्ट है? तो इसमें राइट में आपके जो शिफ्ट हो रहा है वो आपका एक तो डी है इसमें बेसिकली, जहाँ पर आपकी, और सी है जिसमें आपकी राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो इनमें से लेकिन जो सी है जिसमें आपके तीन बार ऑपरेटर शिफ्ट हुआ है, इसमें जो है ज़ीरो बिट ऐड की जाती है। तो ये सही आंसर है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि किस तरीके से शिफ्टिंग होती है, बट क्योंकि ये बाइनरी बार होता है तो इसको आपने इसी तरीके से फ़िलहाल ध्यान रखना है। हाँ, इसका एग्जांपल हम अलग से एक वीडियो में समझ सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। A dash is a classification of type of data that a variable or object can hold। क्या चीज़ है जो आपकी डाटा टाइप्स के जो टाइप्स हैं उनका क्लासिफिकेशन हम कर पाते हैं वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसमें हमारे पास डेटा टाइप होता है जो हमारे किसी भी डेटा का टाइप को जो है डिफाइन करता है, उसको डाटा टाइप बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है नंबर इन जावास्क्रिप्ट आर डबल प्रिसीजन। जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके किस फॉर्मेट में आते हैं? वो 64 बिट के फॉर्मेट में आपके स्टोर होते हैं डबल प्रिसीजन के। जो आपके डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं पॉइंट वाले, वो ज़्यादा जगह लेते हैं बेसिकली। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डैश इज़ यूज टू हैंडल मोर एडवांस मैथमेटिकल फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट। मैथ के फंक्शंस अगर हमें एडवांस हेल्प लेनी है या इंक्लूड करने हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसमें हमारे पास मैथ नाम से एक ऑब्जेक्ट है जिसके हम मेथड्स का या प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। डैश इज़ यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। अगर हमें किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास पार्स इंट जो है आपका मेथड होता है। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, क्या आपका आएगा इसमें? इसमें यहाँ पर 011 लिखा हुआ ये एक नंबर है और कॉमन कॉमा के 8 है। 8 का मतलब है ये ऑक्टल में आपको जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल में जब इसको कन्वर्ट करेंगे आपका, तो ये आपका 9 आएगा। डैश इज एक्सटेंशन फॉर फोटोशॉप फाइल। फोटोशॉप की जो फाइल होती है उसको जब उसकी जो एक्सटेंशन होती है दैट इज PSD। डैश आर स्पेशल इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू वेब पेजेस जस्ट लाइक एनी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, इस तरह के हम कई बार अपने वेब पेजेस पे भी लगा सकते हैं। तो दैट आर कॉल्ड पेज ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस होती हैं यानी एक पेज के बाद दूसरा पेज किस तरीके से अपीयर होगा, उसको पेज ट्रांजिशन बोलते हैं। DWT की फुल फॉर्म होती है डायनामिक वेब टेम्पलेट। बहुत ईजी है ये भी। कंसिडर द टू स्टेटमेंट व्हेन यू अपडेट DWT। जब हम DWT को अपडेट करते हैं, ऑल वेब पेजेस इन द वेबसाइट आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड टू चेंजेस। वो आपके जो जितने भी पेजेस उससे कनेक्टेड हैं वो सब अपडेट हो जाते हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल DWT। आप एक मल्टीपल जो है वेब टेम्पलेट बना सकते हैं। एंड कीप चेंजिंग जस्ट द टेम्पलेट दैट इफेक्ट्स द एंटायर वेबसाइट। और जो भी आप टेम्पलेट में चेंज करेंगे वो एंटायर वेबसाइट में चेंज होता रहेगा। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि क्या सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, या दोनों ट्रू हैं या दोनों रॉन्ग हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। SEO की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है बेसिकली। ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि वो आपकी किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए सर्च इंजन में टॉप 10 में नज़र आए। इस वीडियो में इतना ही। इसमें अभी भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डाउट्स के लिए हम ओपन हैं और लाइव सेशंस का आप वेट कीजिए और अवेलेबल रहिए। मुझे बताइए कौन कौन आ रहा है लाइव सेशंस के लिए, ताकि हम अच्छे से उसको डिस्कस कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।